हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो आज हम देखने वाले हैं पीटी कैश बुक मतलब क्या। अभी तक हमने सिंपल कॉलम कैश बुक एंड टू कॉलम कैश बुक ये दोनों भी चीज़ें देख ली है, इसको इलस्ट्रेशन से अच्छे से समझने की कोशिश की है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, आपको वो आसानी से मिल जाएगी। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीटी कैश बुक। तो पीटी कैश बुक मतलब क्या? पीटी कैश बुक मतलब जो आपके स्मॉल डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं पीटी कैश बुक। अभी स्मॉल डेली बेसिस के एक्सपेंस मतलब जैसे आपका स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज, जो फिर या फिर कैरेज हो गया, या फिर रिफ्रेशमेंट यानी कि चाय नाश्ता, ऐसे कुछ है एक्सपेंसेस। ये सारे जो एक्सपेंसेस है छोटे मोटे डेली बेसिस के एक्सपेंसेस, ये सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं एक अलग अकाउंट में, उसे कहते हैं पीटी कैश बुक। अब ये पीटी कैश बुक जो है ये कौन मेंटेन करता है? पीटी कैश बुक जो है ना ये मेंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पीटी कैशियर। पीटी कैशियर जो है ये पूरा पीटी एक कैश बुक मेंटेन करता है, यानी कि जो भी डेली बेसिस पे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो गए वो कौन रिकॉर्ड करेगा? वो जो व्यक्ति, जो पर्सन रिकॉर्ड करेगा उसे हम कहेंगे पीटी कैशियर। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। देन देखो, पीटी कैशियर जो है उसको एक अमाउंट दी जाती है मेन कैशियर से। जो हेड कैशियर, जो हेड होगा, जो मेन होगा कैशियर, वो क्या करेगा? मंथ के बिगिनिंग में, जैसे कि सपोज जनवरी मंथ है तो 1 को जो मेन कैशियर है वो क्या करेगा? एक एडवांस में सपोज 25,000 जो है वो पीटी कैशियर को दे देगा, और उसको फिर जो भी छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस होंगे डेली बेसिस के, वो फिर उसको 25,000 में से वो पे करने पड़ेंगे। ओके, तो मतलब क्या, जो एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए जो अमाउंट मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? वो देगा मेन कैशियर। किसको? पीटी कैशियर को, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, एंड रिकॉर्डेड बाय पीटी कैशियर। और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो रिकॉर्ड भी कौन करेगा? पीटी कैशियर खुद रिकॉर्ड करेगा। देन है दिस बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग स्मॉल एक्सपेंसेस विच कैनॉट बी पेड बाय चेक। तो ये जो एक्सपेंसेस, जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पीटी कैश बुक। और ये सिर्फ कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड होते हैं, चेक में अगर कोई आप एक्सपेंस करोगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। जो भी कैश में रिकॉर्ड एक्सपेंसेस आप करोगे, सिर्फ और सिर्फ वही स्मॉल एक्सपेंसेस जो कैश में होंगे वही सिर्फ रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे पीटी कैश बुक में। ओके, आई होप आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट what are the types of petty cash book। तो देखो, so there are two types of petty cash book. First is simple petty cash book and another one is analytical columnar petty cash book. So today we are going to discuss about simple petty cash book मतलब क्या, और उसको उसका क्वेश्चंस देखेंगे, एक इलस्ट्रेशन देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करें। तो सिंपल पीटी कैश बुक जब हम प्रिपेयर करेंगे, आपको सिर्फ सिंपल हो या फिर एनालिटिकल कॉलमर पीटी कैश बुक हो, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर रिसिट साइड आप रिकॉर्ड करोगे, आप कोई रिसिट रिकॉर्ड करते हो तो पर्टिकुलर्स में आपको उसको जो स्टार्ट करना है, मतलब जो भी अकाउंट होगा वो अकाउंट स्टार्ट जो होगा वो आपका 2 से स्टार्ट होगा, राइट। जो सपोज कोई टू कैश, मतलब कैश अगर आपको मिली है तो आप क्या करोगे? टू कैश अकाउंट ऐसे रिसिट साइड में आएगा। रिसिट साइड, अगर रिसिट मिला है तो उसको स्टार्ट करना है आपको 2 से, और अगर आपने पेमेंट किया है तो वो अकाउंट की स्टार्टिंग होगी आपकी 22 से। ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलो अब देखते हैं, समझते हैं कि सिंपल पीटी कैश बुक जो है उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अ सिंपल पीटी कैश बुक। हमें सिंपल पीटी कैश बुक जो है वो प्रिपेयर करनी है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिंपल पीटी कैश बुक के बारे में ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनालिटिकल कॉलमनर पीटी कैश बुक है उसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे है इन द बुक्स ऑफ नोहा ब्रदर्स। इन द बुक्स ऑफ नोहा ब्रदर्स जो है, इनके जो भी ट्रांजैक्शन है जनवरी मंथ के वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। तो देखो, फर्स्ट है रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर से हमें पैसे मिल रहे हैं, कितने? 1200 रुपीज़। तो 1200 हमारे पास आए, हमें रिसीट हुई। आपको ये देख लेना है, रिसीट है, पेमेंट है, ये एक बार देख लेना है एक एक करके। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गई? रिसीट हो गई, तो ये रिसीट साइड आएगा हमारा। ओके, फिर देखेंगे 4 जनवरी को दिया है पेड टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस जो है हमने पे किए हैं, हमने पे किए, पेमेंट हुआ है। ओके, तो ये फिर 193 जो है ये पेमेंट साइड आएगा। फिर देखो पेड फॉर मोबाइल चार्जेस,
पेमेंट किया है हमने, मोबाइल चार्जेस पे किए हैं, तो ये भी हमारा 57 जो है वो पेमेंट साइड आएगा। फिर देखो परचेस ऑफिस फाइल परचेस की है, परचेस किया है मतलब पेमेंट हुआ है कितना 127 का, ये भी हमारा कहाँ आएगा, ये भी हमारा पेमेंट साइड आएगा। देन गिव टिप टू पियून, पियून को हमने टिप दी है, पैसे दिए हैं, सो यहाँ ये भी हमारा पेमेंट हो गया, ये भी हमारा पेमेंट साइड आएगा। फिर देखो क्या है, फिर है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपने सेल किया है, सेल किए हैं तो फिर पैसे आपको मिले होंगे, तो ये रिसिप्ट साइड आएगा। देन देखो गिव एडवांस टू स्वीटी को आपने एडवांस दिया है 100 का, तो ये भी आपके पेमेंट साइड आएगा। देन पेड पैकिंग चार्जेस, ये भी आपके 170 पेमेंट साइड आएगा। फिर आपका आएगा पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 120, ये भी आपके पेमेंट साइड आएगा। देन है पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस 60 रुपीज़, तो क्लीनिंग चार्जेस 60 रुपीज़, ये भी आपका पेमेंट साइड आएगा। देन है गिव डोनेशन 101, डोनेशन भी आपका पेमेंट साइड आएगा। और फिर 30 जनवरी को दिया है परचेस रेवेन्यू स्टैम्प, आपने रेवेन्यू स्टैम्प परचेस किया है, ये भी आपका पेमेंट साइड आएगा। तो हमने क्वेश्चन तो अच्छे से देख लिया है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग दे देनी है सिंपल पिटी कैश बुक, एंड देन आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। इस फॉर्मेट में आपके 6 कॉलम आएंगे। फर्स्ट आएगा अमाउंट रिसीव्ड का, जो भी अमाउंट रिसीव होगी वो इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। फिर आएगा आपका डेट, देन आएगा आपका पर्टिकुलर, फिर पर्टिकुलर्स में जो भी आपका रिसिप्ट पेमेंट जो भी आपने किया है, ये सारे अकाउंट जो है ये यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर आएगा आपका वाउचर नंबर, देन आएगा आपका लेजर फोलियो, एंड देन आएगा आपका टोटल अमाउंट पेड, जो आपने पे की है वो अमाउंट इस साइड आ जाएगी। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो 1 जनवरी का क्वेश्चन क्या, 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन क्या बताया गया था हमें, रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 1200 रुपीज़। अभी 1200 रुपीज़ जो है ये हमें मिल रहे हैं। और एक बात, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बुक में जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं ना, सॉल्व इलस्ट्रेशन, उसमें से ही आपका ये उठाया है, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हो, मतलब आपको फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी का क्या ट्रांजैक्शन है, रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, मतलब हमें रिसिप्ट मिली है, हमारे पास पैसे आए हैं। तो मैंने जैसे कि पहले बोला है आपको, अगर रिसिप्ट आई है, रिसीव हुआ है, तो फिर आप स्टार्टिंग 2 से करोगे, और अगर आपने पेमेंट किया है तो आप स्टार्टिंग बाय से करोगे। तो ये रिसिप्ट हुआ है, रिसीव हुआ है, हमारे पास पैसे आए हैं, तो फिर हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, और फिर सामने आया अकाउंट कौन सा, आपका कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास आई है कितनी 1200 रुपीज़। तो 1200 रुपीज़ आपने रिकॉर्ड किया। फिर 1 जनवरी एंड 2 कैश अकाउंट, ये आपने लिख दिया है। ये आगे आपका फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है इसकी पोस्टिंग अच्छे से हो गई है। नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी का पेड टेलीफोन चार्जेस, आपने टेलीफोन चार्जेस जो है ये पे किए हैं। अभी पेमेंट हुआ है, पैसे गए हैं, तो फिर पेमेंट साइड लिखेंगे और स्टार्टिंग हम बाय से करेंगे। तो देखो डेट मैंने यहाँ पे लिख दी है 4 जनवरी, और फिर यहाँ पे लिख दिया है बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, और फिर सामने आ गई आपकी अमाउंट 193। ओके, ये हो गया आपका पेमेंट साइड, ये हो गई आपकी सेकेंड ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। फिर देखो 7 जनवरी का बोला है आपको पेड फॉर मोबाइल चार्जेस। अभी मोबाइल चार्जेस के लिए पे किया है हमने, तो इसमें भी पेमेंट किया है। तो 7 जनवरी बाय मोबाइल चार्जेस अकाउंट, बाय से स्टार्ट किया है क्योंकि पेमेंट है, मोबाइल चार्जेस अकाउंट, और फिर यहाँ पे अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी 57। ओके, ये हो गया हमारा मोबाइल चार्जेस का। फिर नेक्स्ट है 10 जनवरी परचेज ऑफिस फाइल हमने परचेस की है। ओके, तो परचेस की है, तो फिर से यहाँ पे भी पेमेंट हो रहा है, तो 10 जनवरी को आएगा आपका बाय ऑफिस फाइल अकाउंट, और फिर पेमेंट साइड लिखेंगे हम, कितना है वो 127, सॉरी 127 नहीं 125 ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा जो 10 जनवरी का दिया था उसकी भी पोस्टिंग हो गई। फिर दिया है हमें 14 जनवरी का गिव टिप टू पियून को हमने टिप दी है। सो यहाँ पे भी पेमेंट हो रहा है, फिर से वही 14 जनवरी में आएगा बाय टिप टू पियून अकाउंट, फिर आएगा आपका अमाउंट कितने की टिप दी थी हमने, 40 रुपीज़ की टिप दी थी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अभी ओल्ड न्यूज़पेपर हमने सेल किए हैं, हमारे पास न्यूज़पेपर तो चले गए पर पैसे आ गए ना, कैश हमारे पास आ गई, राइट। तो फिर ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे रिसिट हो गई। तो फिर हम लिखेंगे रिसिट, मैंने क्या बोला है आपको 2 से स्टार्ट करना है, फिर से यहाँ पे आएगा फिर आपका 2 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, और फिर रिसिट साइड आ जाएगी आपकी अमाउंट 60 रुपीज़। तो
समझ में आ रहा है? बहुत ही ईजी है। पिटी कैश बुक, जो सिंपल पिटी कैश बुक अगर आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला तो कुछ नहीं करना है, एक बार वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। कौन सा पेमेंट साइड आएगा, कौन सा रिसिट साइड आएगा, वो आप एक बार उसके ऊपर लिख सकते हो कि ये रिसिट, ये पेमेंट साइड आएगा। और अगर रिसिट साइड होगा तो पर्टिकुलर्स में स्टार्टिंग आप 2 से करोगे और फिर अकाउंट नेम आगे लिख देना। और अगर पेमेंट अगर आपको दिया गया है तो पेमेंट के लिए आप स्टार्टिंग बाय से करोगे और फिर जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस सामने लिख देना और अकाउंट आपका उसके सामने आ जाएगा। और एक एक करके ऐसे आप करते जाओगे तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएगा। तो चलो देखो नेक्स्ट क्या बताया है। 19 जनवरी को दिया है हमें, गिव एडवांस टू स्वीटी। हमने स्वीटी को जो है वो एडवांस दिया है, फिर से यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, राइट। तो फिर यहाँ पे आएगा 19 जनवरी बाय स्वीटी अकाउंट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कितने का हमने पेमेंट किया है, एडवांस कितना दिया है, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। तो ये हो गया हमारा जो पोस्टिंग है वो हमने कर दी है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पेड पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस हमने पे किए हैं, फिर से पेमेंट आ रहा है बाय पैकिंग चार्जेस अकाउंट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 170 जो अमाउंट दी गई है। फिर है आपका 24 जनवरी का पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। हमने एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट किया है, तो फिर से वही पेमेंट किया है तो बाय से स्टार्ट होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगा उसकी अमाउंट कितनी, 120। फिर देखो 27 जनवरी को दिया है पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस। हमने क्लीनिंग चार्जेस के लिए भी पे किया है, तो फिर से वही पेमेंट हो रहा है टू 27 जनवरी बाय क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट 60 रुपीज़। देन देखो 28 जनवरी को दिया है गिव डोनेशन। हमने फिर से डोनेशन पे किया है, पे डोनेशन दिया है मतलब पेमेंट हुआ है, पैसे हमारे पास से चले गए, तो फिर से वही बाय आएगा, बाय के बाद में आएगा आपका डोनेशन अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट 101, 101 रुपये, ओके। और फिर लास्ट है हमारा परचेज रेवेन्यू स्टैम्प। हमने रेवेन्यू स्टैम्प परचेज किया है, तो फिर से वही पेमेंट हुआ है, तो फिर बाय रेवेन्यू स्टैम्प अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट 60 रुपीज़। तो ये हो गया 1 बाय 1 हमने अच्छे से पेमेंट या फिर रिसिट साइड उसकी अमाउंट भी लिख दी है, और अच्छे से पर्टिकुलर्स में हमने अकाउंट भी लिख दिया है। फिर बाद में क्या करना है आपको, फिर ये सब होने के बाद आपको टोटल करनी है एक्सपेंस की, ओके। एक मिनट, हाँ, आपको क्या करना है, एक्सपेंस की पूरी टोटल कर लेनी है। अभी यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस दिए हैं इन सब की टोटल करो, ये आती है आपकी 1026 ये आ जाएगी आपकी टोटल एक्सपेंस। फिर क्या करना है, रिसिट साइड की टोटल करो, वो आ रही है आपकी 1260। तो कौन सी साइड ज़्यादा है, रिसिट साइड ज़्यादा है ना पेमेंट साइड से, तो फिर जो साइड ज़्यादा होगी उसकी टोटल इन दोनों साइड में हम लिख देंगे। तो यहाँ पे रिसिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे 1216, यहाँ पे भी 1216 हमने लिख दिया है, और फिर एक्सपेंस जो है इन सब की टोटल यहाँ पे की है। और देखो अभी इसमें से जो रिसिट है उसमें से सारे एक्सपेंस लेस कर दिए, तो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, 234 जो है आपका वो बैलेंस कैरिड डाउन हो रहा है। और आपको पता ही है जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे हम बैलेंस कैरिड डाउन बोल के लिखते हैं, और ओपनिंग बैलेंस जो होता है उसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये तो हमारे लिए पैसे बचे, तो हमारे लिए क्या हो गई, नेक्स्ट मंथ के लिए रिसिट हो गई, राइट। तो फिर ये क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मंथ हम रिसिट साइड लिखेंगे 234, और फिर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा 29 फरवरी, सॉरी 1 फेब 2019 में, और फिर ओपनिंग हम लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर बाकी जो आगे हमें पैसे मिलेंगे या फिर जो भी एक्सपेंस होंगे वो फिर हम नेक्स्ट मंथ एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको सिर्फ क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना है, उसको समझ लेना है, कौन सा रिसिट साइड आएगा, कौन सा पेमेंट साइड आएगा, वो देख के फिर रिसिट साइड होगा तो 2 से स्टार्ट करके फिर अकाउंट का नाम लिखो, पेमेंट साइड होगा तो 22 से स्टार्ट करके फिर अकाउंट का नाम लिखो, देख हो जाएगा सॉल्व। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।